Page 18, comprehension. Tick the correct answers. 3 options are given to us. We have to choose the correct one. One day, Kitty was given a shiny pair of shoes, plate, pair of gloves, pair of shoes, as the whole chapter is based on this only. Kitty charmed all the girls by being friendly, fetching Billy's ball, dancing prettily. Dancing prettily is the best option here. Third, when Kitty's sister asked her to pick some strawberries, the shoes stopped her from going to the strawberry bed? No. Made her dance? No. Landed her in the strawberry bed with one jump? Yes, correct. It is the best option. The cricket thought Kitty was related to his cousin, the grasshopper, because Kitty को ऐसा क्यों लगा कि वो क्रिकेट को ऐसा क्यों लगा कि किटी उसके कज़न से ग्रासहॉपर से रिलेटेड है. वाई? बिकॉज किटी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड, टुक लॉन्ग लीप्स लाइक हिम, स्पोक लाइक हिम. टुक लॉन्ग लीप्स लाइक हिम, वो भी उसकी तरह जोर जोर से कूद सकती थी. दैट्स वाई. सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. प्ले विद वर्ड्स. मैच दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विद देयर मीनिंग्स. These are the words, these are the meanings. Let's match them. Wind. Wind means होता है धीरे से आवाज़ में कुछ complain करना, कुछ धीरे से बोलना. So spoke in a complaining voice. Trotting. Trotting means धीरे से चलना. Moving at a जोर से चलना. Moving at a quick even pace. तेजी से भाग के जाना. Stubborn होते हैं अड़ियल से किस्म के, जो किसी की बात नहीं मानते हैं. B. रिफ्यूजिंग टू एग्री और गिव इन. किसी की बात ना मानना या अपने आप को ना झुकाना. इमिटेट. इमिटेट माने होता है एक्टिंग करना, कॉपी करना. सी. प्रैंक्स होते हैं शैतान तरीके, नॉटी ट्रिक्स. 5 3 4 1 2. ओके. ई. वर्ड्स सच एज कंप्लेन्ड, grumbled and exclaimed can be used instead of said. Choose suitable words from the box to complete these sentences. जैसे कि ये सब वर्ड्स हैं, said की जगह यूज़ हो सकते हैं, इमोशंस हैं इनमें. सो ऐसे ही वर्ड्स कुछ गिवन है. लेट्स डू देम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. हाउ मैजिकल दीज शूज आर. किटी एक्सक्लेम. किटी ने एक्सक्लेम होके सरप्राइज होके कहा. सी द एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑल्सो. गेट मी द रोजियस्ट एप्पल फ्रॉम द गार्डन. द किंग ऑर्डर्ड. किंग ने ऑर्डर दिया. प्लीज कुड यू शट द डोर. सोपन्स आंट रिक्वेस्ट. उन्होंने रिक्वेस्ट करी. आई विल बी बैक लेट टुडे. रोहन्स मदर टोल्ड हिम. उसकी मम्मा ने उससे कहा. टोल्ड. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बेड. द लिटिल गर्ल वाइंड. मैंने बताया था वाइंड का मीनिंग स्पोक इन अ लो कंप्लेनिंग वॉइस. छोटी सी बच्ची ने कहा. ओके. Dictionary now. Use a dictionary to find the meanings of the words in the box. Write them against the given situations. Situations are given. हम इन बॉक्स में से इन वर्ड्स का पहले मीनिंग ढूंढेंगे और फिर उन्हें अकॉर्डिंगली फिल करेंगे. Winning the first prize in a story competition. कैसा फील होगा भाई? Jubilant. Very excited. Learning that grandpa has recovered from illness. ग्रैंडपा बीमारी से उठे, आप कैसे फील करोगे? रिलीव्ड. थैंक गॉड आई एम रिलीव्ड नाउ. लूजिंग योर फेवरेट टॉय. आपका फेवरेट टॉय टूट जाएगा तो आप उदास हो जाओगे. डिसमेड. कमिंग होम आफ्टर प्लेइंग आउटडोर्स ऑल द डे. पूरे दिन बाहर खेलकर जब लौटते तो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो जाते हैं. बीइंग कंफर्टेड बाय योर मदर आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम अ नाइटमेयर. गंदा सपना देखने के बाद जब उठ जाते हो तो आपकी मम्मा क्या करती हैं? रीएश्योर्ड, कि बेटा कुछ नहीं हुआ, सो जाओ. So reassured. Grammar fun. Every sentence has 2 parts. Children, we can divide a sentence into 2 parts. The subject of a sentence tells us about the person, place, animal or thing being spoken about. Subject होता है कि किसके बारे में sentence में बात हुई है. And predicate उसका बाकी का sentence का part होता है जिसमें verb भी होती है. Kitty had a pair of shiny shoes. Who? Kitty. So Kitty is the subject here. Had a pair of shiny shoes is the predicate part. Now on the basis of this we have our exercise G. Circle the subjects and underline the predicates in these sentences. Subject को हम circle कर देंगे
जो भी आंसर आएगा ना हु का, वही सब्जेक्ट होगा और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट होगा. Kitty did not want to go to the post office. Who? Kitty. So Kitty is the subject, rest of the part is the predicate. Second, the sun shone brightly. Who shone brightly? The sun. So the sun is the subject, shone brightly is the predicate. Third, these mangoes are sour. Who? These mangoes. So these mangoes is the subject and are sour is the predicate. Some birds have made a nest here. Who? Some birds. So some birds is the subject, have made a nest is the predicate. Okay, interesting. H. Add suitable predicates to these subjects and make complete sentences. सब्जेक्ट हमको मिले हुए हैं, हमें प्रेडिकेट ऐड करना है. याद रखिएगा प्रेडिकेट में वर्ब भी होती है और हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. किटीज शूज, कुछ भी कर सकते हो बेटा आप. किटीज शूज वर मैजिकल. Now the sentence is complete, full stop in the last. The ladies went to market to buy vegetables. Ladies is the subject and this is the predicate, full stop in the last. The students of this school are very innovative, are very intelligent, are brilliant. Anything you can write, full stop in the last. A pair of kittens are under my bed. Are under my bed, full stop. The lady's garden is full of red roses. Full of red roses is the predicate. Full stop in the last. Thank you, children.